हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का जेके अकेडमी 563 में स्वागत है। हम जो है रेलवे एनटीपीसी सीवीटी 2 के लिए जनरल स्टडी एंड जनरल अवेयरनेस को डिटेल से डिस्कस करेंगे, वो भी चैप्टर वाइज। जैसे पहले हिस्ट्री, फिर भूगोल, फिर कॉन्स्टिट्यूशन को, फिर इकोनॉमिक्स को। उसके बाद जो विविध क्वेश्चन पूछता है, कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, कितने अनुसंधान हैं, उसके बाद कौन से इंटरनेशनल, कौन सा संस्थान कहाँ है। इस एनटीपीसी में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। आज हम एनटीपीसी को पहले सिलेबस बताएंगे कि एनटीपीसी में क्या क्या पूछा जाता है। सीवीटी फर्स्ट हो चुका है, सीवीटी 2 में क्या उसका सिलेबस है, कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्या कितने कितने स्टेप होंगे, फर्स्ट स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप क्या है, फोर्थ स्टेप में क्या है। क्योंकि किसी भी कंपटीशन का तैयारी करने से पहले उसके सिलेबस को देख लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर कंपटीशन का अलग अलग सिलेबस होता है। चलिए हम सिलेबस को डिस्कस करते हैं। आप सभी लोग इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि जो भी एनटीपीसी की तैयारी करते हैं, जो भी सीवीटी 1 दिए हुए हैं, जिनका लगता है कि हम सीवीटी 1 हमारा क्लियर हो जाएगा, सीवीटी 2 की तैयारी करने में लगे हों, ये चैनल उनको बहुत बेनिफिट करेगा। हम एक एक पॉइंट को अच्छे से कवर करेंगे। आइए चलिए हम उसके एनटीपीसी में पूरे प्रोसेस को समझते हैं। कब इसका फॉर्म आया था, क्या क्या कितने पोस्ट हैं, कितने फॉर्म अप्लाई किए गए हैं, फर्स्ट स्टेज कब तक चलेगा, उसका सेकंड स्टेज कब से शुरू होगा, उसका सिलेबस क्या है सेकंड फेज़ का, उसका थर्ड फेज़ में क्या होगा, कैसे होगा, फोर्थ फेज़ में क्या होगा, उसको हम कवर करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ये लेटेस्ट सिलेबस और लेटेस्ट पैटर्न ये है। रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी ने विभिन्न गैर तकनीकी लोकप्रिय कोटि मतलब एनटीपीसी ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट पदों की भर्ती के लिए 28/2/2019 को आवेदन आमंत्रित किया था, लेकिन काफ़ी लंबे समय के बाद यह परीक्षा जो है 28 दिसंबर 2020 से शुरू हुआ। जो 7 चरण में ये एग्ज़ाम होना था, जबकि 6 चरण का एग्ज़ाम हो चुका है। एक चरण अभी बाकी है, जो कोरोना के चलते हो नहीं पाया है। जब कोरोना कम होगा उसके बाद 7वें चरण का एग्ज़ाम हो जाएगा। उसके बाद उसका आंसर किया जाएगा, फिर रिजल्ट आएगा। उसके 1 से 2 महीने बाद सीवीटी 2 का एग्ज़ाम जो है कवर होगा। इसमें जो है 35,208 पदों के लिए यह परीक्षा 28 दिसंबर से शुरू होकर मार्च 2021 के अंत तक चलना था, लेकिन कोरोना के कारण यह अभी पूरा नहीं हो पाया। वर्ष 2019 में जारी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज एनटीपीसी ग्रेजुएशन और अंडर ग्रेजुएशन पोस्ट के लिए कुल 1.26 करोड़ छात्रों ने अप्लाई किया था। इस एनटीपीसी परीक्षा के लिए 1.26 करोड़ छात्रों ने अप्लाई किया था, जबकि सीवीटी 1 में कम 50% से भी कम स्टूडेंट ने परीक्षा दिया है। अभी उसकी ऑफिशियल नहीं किया गया है कि कितने छात्रों ने पेपर दिया है, कितने छात्रों ने पेपर छोड़ा है। जब 7th फेज़ 7वें फेज़ का एग्ज़ाम हो जाएगा, उसके बाद ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा कि कितने छात्रों ने पेपर दिया, कितने छात्रों ने पेपर नहीं दिया। रेलवे आरआरबी एनटीपीसी 2021 का आयोजन कितने चरणों में होगा, ये हम डिस्कस करते हैं। पहला चरण होगा ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जिसको हम सीवीटी फर्स्ट बोलते हैं, जो अभी हो रहा था।
इसके बाद जो CVT फर्स्ट में पास होंगे वे लोग दूसरे चरण का एग्ज़ाम देंगे, वो भी ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसको हम CVT 2 कहते हैं। इसी CVT 2 को हम अच्छे से GS, मैथ, रीजनिंग तीनों पोर्शन को इतना पढ़ेंगे ताकि हम जितना मेरिट जाता है उससे 10 नंबर ज़्यादा ही गेन कर सकें। अगर दूसरा चरण क्वालिफाई करने के बाद तीसरे चरण में आते हैं। तीसरा चरण होगा कौशल परीक्षण, मतलब स्किल टेस्ट। जिस पोस्ट के लिए जो स्किल मांगा रहेगा, टंकर परीक्षण, जिस पोस्ट में टंकर मांगा रहेगा मतलब टाइपिंग मांगा रहेगा उसमें टाइपिंग होगा। जिसमें साइको मांगता है, जैसे कुछ पोस्ट में साइको मांगता है, कुछ का मेडिकल होता है, ये सब चीज़ें होता है उसको होगा। किसी पोस्ट में कुछ नहीं मांगता तो उसका दूसरे चरण के बाद डायरेक्ट दस्तावेज सत्यापन और चिकित्सा। चौथा फेस हमारा हो जाएगा दस्तावेज सत्यापन और चिकित्सा परीक्षण। इस टाइपिंग टेस्ट में पास होने के बाद उसके बाद डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद चिकित्सा परीक्षण होगी। ये 4 प्रोसेस में हमारा NTPC जो है कंप्लीट होगा। पहला फेज़ का एग्ज़ाम चल रहा है, हो जाएगा। उसके बाद दूसरे फेज़ का एग्ज़ाम होगा। दूसरे फेज़ में जितने स्टूडेंट पास होंगे उनका टाइपिंग होगा। उसके बाद जो भी पास होंगे उसका दस्तावेज सत्यापन होगा। उसके बाद चिकित्सा परीक्षण होगा। उसके बाद नियुक्ति दिया जाएगा। RRB NTPC के प्रथम और द्वितीय चरण CVT फर्स्ट और CVT सेकंड सभी पदों के लिए अनिवार्य है। जो NTPC के फर्स्ट और 2 है वो जितने भी पोस्ट हैं सबके लिए अनिवार्य है। तृतीय चरण और कौशल परीक्षण कंप्यूटर आधारित अभिक्षमता परीक्षण का आयोजन स्टेशन मास्टर और ट्रैफिक असिस्टेंट पदों के लिए होना है। जो कंप्यूटर का एक पेपर होगा वो सिर्फ स्टेशन मास्टर और ट्रैफिक असिस्टेंट पद के लिए होगा। और तृतीय चरण में टंकण मतलब टाइपिंग स्किल टेस्ट का आयोजन निम्न पदों के लिए होगा, जैसे जूनियर असिस्टेंट, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर टाइप कीपर, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, सीनियर टाइम कीपर। इन पोस्ट के लिए टाइप जो है कंप्यूटर पे इसका टाइपिंग का टेस्ट होगा। ट्रेन क्लर्क, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, गुड्स गार्ड, सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क। कमर्शियल ऑपरेटिंग के लिए CVT फर्स्ट और CVT सेकंड के बाद सीधे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। जो ये सब पोस्ट है, गुड्स गार्ड हो गया, सीनियर कमर्शियल कम टिकट कलेक्टर हो गया, कमर्शियल अप्रेंटिस हो गया, ट्रेन क्लर्क हो गया, इन सब के लिए CVT फर्स्ट और CVT 2 के बाद सीधा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद मेडिकल एग्जाम मेडिकल होगा। उसके बाद उनको नियुक्ति दे दी जाएगी। RRB NTPC CVT 2 एग्ज़ाम कब होगा? RRB NTPC CVT 2 का एग्ज़ाम CVT फर्स्ट के 7वें चरण के एग्ज़ाम होने के 3 से 4 महीने बाद ही संभव हो सकता है, उसके पहले नहीं हो पाएगा। जब भी इसका रिजल्ट आएगा उसके 1 से 2 महीने बाद इसका प्रोसेस हो। ये हो सकता है सितंबर के बाद भी हो सकता है अगले साल भी हो सकता है, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। RRB NTPC के द्वितीय चरण CVT 2 के लिए उम्मीदवारों का चयन प्रथम चरण के CVT फर्स्ट में प्राप्त अंकों के आधार पर ही होगा। CVT 2 के लिए चयन उम्मीदवार रेलवे भर्ती बोर्ड के रिक्त के पदों के 20 गुना, जो NTPC के 35,200 कुछ पोस्ट हैं उसके 20 गुना लड़कों को CVT 2 के लिए बुलाया जाएगा। RRB NTPC CVT 2 एग्ज़ाम का आयोजन सभी पदों के लिए किया जाएगा। CVT 2 परीक्षा में प्राप्त अंकों उपयोग को मेरिट निर्धारित में किया जाएगा। CVT 2 का जो मेरिट होगा वही निर्धारित होगा, CVT फर्स्ट का नंबर जो है नहीं जुड़ेगा। जिन एग्ज़ाम के लिए तीसरा चरण जरूरी नहीं है उनका CVT 2 के बाद सीधे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल परीक्षण होगा।
आइए एनटीपीसी एग्ज़ाम पैटर्न को हम समझते हैं। सीबीटी 2 के लिए रेलवे आरआरबी एनटीपीसी दूसरे चरण सीबीटी 2 के परीक्षा का आयोजन ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के रूप में होगा। इस खंड में प्रश्नों की संख्या, चरण, एग्जाम भिन्न भिन्न होंगे। कैसे कैसे होंगे? इनके लिए 90 मिनट का समय मिलेगा। सीबीटी 2 के लिए 90 मिनट का समय निर्धारित किया गया है। इसके लिए आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम पैटर्न जो है ऐसे हैं। परीक्षा की अवधि 90 मिनट में होगा। प्रश्नों की संख्या प्रत्येक 1 नंबर का क्वेश्चन होगा और 120 क्वेश्चन होगा। सीबीटी फर्स्ट में हमारा जो है 100 क्वेश्चन था जो 1 नंबर का था। इसमें सीबीटी 2 के लिए 120 क्वेश्चन होगा, वो 1 नंबर का होगा। इसमें सामान्य जागरूकता का 50 क्वेश्चन होगा। पिछली बार जो है 40 क्वेश्चन था। मैथ का जो है 35 क्वेश्चन होगा। पिछले में सीबीटी फर्स्ट में 30 क्वेश्चन का था। सामान्य बुद्धि और तर्क शक्ति का 35 नंबर जो है। सामान्य जागरूकता मतलब जीएस का 50 क्वेश्चन, मैथ का 35 क्वेश्चन, रीजनिंग का 35 क्वेश्चन। कुल मिला जुला के 120 प्रश्न होंगे और 120 नंबर के होंगे। इसमें भी वस्तुनिष्ठ प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इन चरण में निगेटिव मार्किंग भी होगा जो 1/3 प्रत्येक गलत उत्तर पर 1/3 अंक काटे जाएंगे। पिछले भी सीबीटी फर्स्ट में भी 1/3 निगेटिव मार्किंग जो था, इसमें भी 1/3 निगेटिव मार्किंग है। अब आइए हम उसको देख लेते हैं कि मैथ में क्या पूछा जाएगा, रीजनिंग में क्या पूछा जाएगा, जीएस में क्या पूछा जाएगा। मैथ में इस खंड में प्रश्न पूछे जाएंगे। नंबर सिस्टम, बोर्ड मॉस, डेसिमल मतलब दशमलव, अनुपात, समानुपात, रेशियो और प्रोपोर्शन, भिन्न फ्रैक्शन के वाले क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं। लघुत्तम और महत्तम, समापवर्तक, एलसीएम और एचसीएफ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रतिशत से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मेंसुरेशन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। समय और दूरी, टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। समय और कार्यकाल, टाइम एंड वर्क और टाइम एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ एंड हानि से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सामान्य और चक्रवृद्धि ब्याज, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट से, सामान्य बीजगणित से, ज्यामिति से, त्रिकोणमिति से, प्रारंभिक सांख्यिकी स्टैटिकल पार्ट जो होता है उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके बाद रीजनिंग में क्या क्या पूछा जाएगा? एनोलॉगी से पूछा जाएगा। वर्णक्रम एवं श्रृंखला, कंप्लीट नंबर और अल्फ़ाबेटिकल सीरीज से क्वेश्चन पूछा जाएगा। कोडिंग डिकोडिंग से पूछा जाएगा। मैथमेटिकल ऑपरेशन से पूछा जाएगा। समानांतर और अंतर से क्वेश्चन पूछा जाएगा। रिलेशनशिप से क्वेश्चन पूछा जाएगा। एनालिटिकल रीजनिंग, विश्लेषणात्मक तर्क से क्वेश्चन पूछा जाएगा। युक्ति वाक्य, सिलोगिज्म से पूछा जाएगा। जंबलिंग, बिना क्रम के रखने वाले जो क्वेश्चन होते हैं उससे पूछा जाएगा। वेन आरेख से क्वेश्चन पूछा जाएगा। पजल पूछा जाएगा। आंकड़ा अपने डाटा सफिशिएंसी से क्वेश्चन पूछा जाएगा। कथन निष्कर्ष, कथन निर्णय नक्शा से, मैपिंग से क्वेश्चन पूछा जाएगा। आलेखों की व्याख्या से भी क्वेश्चन, इतने चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब आ जाते हैं हम सामान्य जागरूकता मतलब जनरल अवेयरनेस। इसमें क्या क्या चैप्टर पूछा जाएगा इसको हम इस सिलेबस में बताएंगे। उसी के अकॉर्डिंग हम जो है एक एक चैप्टर को अच्छे से कवर करेंगे। सामान्य जागरूकता से है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व, वर्तमान घटनाएं, ये जैसे करंट अफेयर का क्वेश्चन हो जाएगा। खेल और क्रीड़ा, स्पोर्ट एंड
गेम से क्वेश्चन जो है पूछा जाएगा। भारत की कला और संस्कृति, भारत में क्या क्या कलाएं हैं, क्या क्या संस्कृति है भारत की, वो पूछा जाएगा। भारतीय साहित्य पूछा जाएगा। भारत स्मारक और स्थान, भारत में कितने स्मारक हैं, स्थान कहाँ हैं, ये पूछा जाएगा। सामान्य विज्ञान पूछा जाएगा। भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। भारत का इतिहास और स्वतंत्रता संग्राम, भारत का इतिहास पूरा स्पेशली स्वतंत्रता संग्राम 1857 से लेके 1947 तक के जितने भी आंदोलन हुए, जितने भी जो है भारत की आज़ादी के लिए स्वतंत्रता संग्राम हुआ है, उसको जो है पूछा जाएगा। भारत और विश्व के भूगोल के बारे में पूछा जाएगा। भारतीय राजनीति, संविधान, राजनीति प्रणाली, कुल मिला जुला के भारतीय संविधान को इसमें पूछा जाएगा। भारत के समान वैज्ञानिक अंतरिक्ष परमाणु परीक्षण, इससे पूछा जाएगा। जो भी परीक्षण होते हैं उसके बारे में पूछा जाएगा। संयुक्त राष्ट्र और अन्य महत्वपूर्ण संगठन, अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो जितने हैं वो पूछा जाएगा। पर्यावरण के मुद्दे पूछा जाएगा। कंप्यूटर और कंप्यूटर के आधारित जो भी प्रश्न होंगे उसको पूछा जाएगा। सामान्य संक्षिप्ति में कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, कौन सा फर्स्ट है, कौन सा दूसरा है, ये सब उसमें पूछा जाएगा। भारत में परिवहन प्रणाली, ये पूछा जाएगा। वायु परिवहन, जल परिवहन, उसके बाद रोड वाले, ये सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था पूछा जाएगा। भारत और विश्व के प्रसिद्ध हस्तियाँ कौन कौन सी, ये करंट का क्वेश्चन आ जाएंगे। ध्वजपोत सरकारी कार्यक्रम, ये पूछा जाएगा। भारत के वनस्पति और जीव विज्ञान भी पूछा गया है। भारत के महत्वपूर्ण सरकारी और सामाजिक क्षेत्र के जो संगठन है उसको पूछा जाएगा। ये हमारा हो गया दूसरे चरण का एग्ज़ाम के लिए। मैथ, रीजनिंग, जीएस, ये हमारा दूसरे CBT 2 के लिए होगा। इसी को हम डिटेल से पढ़ाएंगे। CBT 2 क्लियर करने के बाद जो भी स्टूडेंट CBT 2 क्लियर करते हैं उनको CBT में जो है तीसरे चरण के लिए बुलाया जाएगा। तीसरे चरण में क्या होगा, स्किल टेस्ट होगा और टाइपिंग टेस्ट का आयोजन किया जाएगा। रेलवे NTPC तृतीय चरण को जो है हम विस्तार से जानते हैं। तो इसमें क्या होगा, कंप्यूटर आधारित अभिक्षमता परीक्षण होगा। इस परीक्षा का आयोजन सिर्फ यातायात सहायक अथवा ट्रैफिक असिस्टेंट और स्टेशन मास्टर के लिए होगा। जो ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा वो ट्रैफिक असिस्टेंट और स्टेशन मास्टर के लिए ये कंप्यूटर आधारित टेस्ट होगा। CBAT के छात्रों को क्वालिफाई करने के लिए प्रत्येक टेस्ट में कम से कम 42 मार्क का TC स्कोर प्राप्त करना होगा। जो भी कंप्यूटर टेस्ट देंगे उनको जो है कम से कम 42 मार्क का T स्कोर जो है प्राप्त करना होगा। उसके बाद इसमें जो है अंग्रेजी और हिंदी में प्रथम और प्रश्न और उत्तर के विकल्प होंगे। जो है इसमें जो कंप्यूटर का टेस्ट का वो होगा वो अंग्रेजी और हिंदी में होंगे। इनमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। जो कंप्यूटर के तीसरे चरण में जो क्वेश्चन होंगे उसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। इसमें स्टेशन मास्टर और ट्रैफिक असिस्टेंट की फाइनल मेरिट सूची के लिए द्वितीय चरण CBT 2 में प्राप्त अंकों का 70% और तृतीय चरण के सिर्फ 30%, मतलब CBT 2 में का अंकों का कितना अंक पाएंगे उसका 70% और तीसरे चरण का जो तीसरे चरण में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा कंप्यूटर का उसका 30% अंक को मिला के मेरिट बनेगा। जो उसमें मेरिट में आएंगे उनको सिलेक्ट किया जाएगा। उसके बाद टाइपिंग स्किल टेस्ट, तीसरे चरण में टंकण कौशल परीक्षण का आयोजन निम्न पदों के लिए किया जाएगा। जूनियर क्लर्क के लिए, जूनियर टाइम कीपर के लिए, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए, जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट के लिए, सीनियर टाइप कम, इतने पोस्ट के लिए जो हमारा हुआ कंप्यूटर टाइपिंग जो है उसका आयोजन प्रवृत्ति होगी। इनमें प्राप्त अंक को मेरिट बनाने के
लिए नहीं जोड़ा जाएगा। जो कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट होगा वो मेरिट में नहीं जोड़ेगा, वो सिर्फ क्वालिफाइंग होगा। उम्मीदवारों को केवल पर्सनल कंप्यूटर मतलब पीसी पे अंग्रेजी में 30 शब्द प्रति मिनट, हिंदी में 25 शब्द प्रति मिनट जो है टाइप करने होंगे। जो टाइपिंग स्किल टेस्ट होगा उसमें जो है अंग्रेजी में 30 शब्द प्रति मिनट और हिंदी में 25 शब्द प्रति मिनट जो है टाइपिंग करना होगा। इसके बाद जो तीसरे चरण में क्वालिफाई हो जाएंगे उन लोगों का चौथे चरण के लिए बुलाया जाएगा। परीक्षा के आखिरी चरण में उम्मीदवारों का दस्तावेज सत्यापन अथवा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और चिकित्सा परीक्षण मेडिकल एग्जामिनेशन का आयोजन किया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षा के सभी चरणों में सफल हुए उम्मीदवारों के लिए बुलाया जाएगा। जो चौथा चरण है वो चाहे CBT 2 में जितने भी क्वालिफाई होंगे, CBT 3 के लिए जो भी पोस्ट है उनके लिए होगा, सबके लिए ज़रूरी है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में निम्न दस्तावेज का सत्यापन किया जाएगा, जैसे शैक्षणिक जितने भी हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, यह शैक्षणिक होगा। उसके बाद समुदाय संबंधित अथवा मतलब किस जाति से है उसका प्रमाण पत्र का संबंध होगा, संबंधित प्रमाण पत्रों का जो है सत्यापन होगा। उसके बाद जो भी उसमें सही पाया जाएगा उम्मीदवारों को जो भी सही पाएगा उसको चिकित्सा परीक्षण के लिए भेजा जाएगा। रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा गठित मेडिकल टीम द्वारा ही यह चिकित्सा परीक्षण जो है कराया जाएगा। इन रेलवे NTPC में 4 चरणों से होकर गुजरना पड़ेगा। पहले CBT फर्स्ट का एग्ज़ाम हो चुका है। CBT 2 के लिए अभी से अगर जिसको लगता है कि हमारा CBT फर्स्ट क्वालिफाई हो जाएगा वो CBT 2 की तैयारी के लिए लग जाए। बहुत हार्ड एग्ज़ाम नहीं होता है, बस रेगुलरिटी बनी रहनी चाहिए और सही कंटेंट की ज़रूरत होती है। सही कंटेंट से तैयारी करेंगे तो आपका CBT 2 ऑटोमेटिक निकल जाएगा, क्योंकि बहुत हार्ड एग्ज़ाम इसका नहीं होता है। उसके बाद CBT 3 के लिए थोड़ा से 1 महीने 15 दिन की अगर जो मेहनत कर लेगा उसको आराम से निकल जाएगा। उसके बाद जो CBT 3 में निकलेंगे, 4th के लिए मेडिकल वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल परीक्षण होगा, उसके बाद आपको ज्वाइनिंग दे दिया जाएगा। इस प्रकार हमने NTPC के सिलेबस को डिटेल से डिस्कस किया है। इसी हिसाब से, इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग हम सामान्य जागरूकता के 50 क्वेश्चन को लेकर चलते हैं। 50 क्वेश्चन में अभी सबसे पहले हम GS पार्ट को कवर करेंगे। GS को अच्छे से पढ़ेंगे, उसमें क्या क्या पूछा जाता है, क्या क्या कैसे कैसे हैं, और इसमें बहुत अंदर घुस के नहीं पढ़ना, बस 1 लाइनर टाइप में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बस थोड़े से उससे CBT फर्स्ट से लेवल थोड़ा हाई होता है और उतना भी हाई नहीं होता है, बस थोड़ा बहुत इसमें मेहनत करना होगा। आराम से हम 50 में 40 से अधिक क्वेश्चन को कर सकते हैं। सभी लोग इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लीजिए कि क्या क्या मैथ में क्या पूछता है, रीजनिंग में क्या पूछता है, GS में क्या पूछता है, क्योंकि हर एग्ज़ाम का सिलेबस अलग होता है। कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी आप करते हैं तो उसके लिए पहले उसके सिलेबस को समझना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बिना सिलेबस के कोई तैयारी नहीं होती है कि सिलेबस में क्या हमें पढ़ना है, क्या हमें छोड़ना है। GS बहुत ब्रॉड है, बट उसमें पढ़ना क्या है हमें, ये बहुत मायने रखता है। हम सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आप सभी लोगों का NTPC के GS को कवर कराएंगे। आप सभी लोग इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर भेजें, और भी जो तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं उनको इस वीडियो को शेयर करें और उनको बताएं। आप सभी लोग वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।